तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या CFT। VBT के बाद हमारा आ गया CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। जो हमारा VBT नहीं कर सका वो क्या करेगा, CFT करने वाला है। तो वीडियो में एंड तक एकदम शानदार तरीके से बने रहेगा। दिल थाम कर बैठिए, एकदम आपके सामने एक से बढ़कर एक फरमाइशें पेश होने वाली हैं। तो यह जो सिद्धांत है, जो हमारा यह सिद्धांत है, किसके लिए क्या आता है। मान लीजिए क्या है, ये कोई धातु है, उससे क्या होता है, कोई लिगेंड जुड़ा हो तो उसके उस लिगेंड के उस धातु के क्या करेगा, बारे में बताएगा कि उसकी प्रकृति कैसी है, क्या है, आयनन के बारे में, उसके ज्यामिति के बारे में, सब कुछ के बारे में क्या करेगा, डिटेल के साथ बताने वाला है। जो क्या कर सका, जो न कर सके रवि उसको करने वाले हैं कवि। तो हमारे CFT भाई साहब इसको करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो इसका सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख देते हैं, क्या क्या इससे हमें पता चलेगा। तो यह सिद्धांत हम जानते हैं कि यह सिद्धांत धातु व लिगेंड्स, यह सिद्धांत धातु व लिगेंड्स, धातु व लिगेंड्स के बीच बंध की प्रकृति के बारे में बताता है। यह क्या कहता है, सिद्धांत धातु और लिगेंड्स के बीच क्या बंध के बारे में, जो बंध बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसके बारे में क्या कर रहा है। ये जो हमारा क्या है, लिगेंड और धातु के बीच क्या है, जो बंध बन रहा है उसकी प्रकृति के बारे में क्या करेगा, बताएगा। तो बंध की प्रकृति के बारे में क्या कहता है, बताता है। और दूसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत उपसहयोगी के रंग, अस्थायित्व व विशेष ज्यामिति के बारे में बताता है। मतलब इसकी ज्यामिति एकदम विशेष रूप से किस प्रकार बनेगी। तो यह सिद्धांत सहसंयोजक यौगिक के रंग, अस्थायित्व व विशेष ज्यामिति के बारे में बताता है। यह क्या करेगा, यह जो सिद्धांत है क्या है, उपसंयोजक यौगिक क्या है, रंग, अस्थायित्व व उसकी जो विशेष रूप से क्या होती है, ज्यामिति होती है, मतलब संरचना कैसी होती है के बारे में क्या कहता है, बताता है, के ज्यामिति के बारे में बताता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो बहुत शानदार पॉइंट है, कर अष्टफलकी व, हमें पढ़ना क्या है, हमको अष्टफलकी बस पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि अष्टफलकी व चतुष्फलकी, हमारे सिलेबस में क्या अष्टफलकी ही है, बस चतुष्फलकी है। अष्टफलकी व चतुष्फलकी संकुलों के लिए लिगेंड्स के प्रभाव के कारण धातु के डी कक्षक दो भागों में
में विभाजित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। जो क्या अष्टफलकी हो चतुष्फलकी संकुलों के लिए क्या होते हैं, जो लिगेंड्स के प्रभाव के कारण, जो लिगेंड्स का क्या होता है, इफेक्ट होता है, जो लिगेंड्स क्या करेगा उस धातु पर, क्या धातु के आयन के क्या है वो क्या करेगा, जो प्रभाव डालेगा धातु के डी कक्षक को क्या करेगा, दो भागों में क्या करता है, विभाजित कर देता है। तो आइए जानते हैं, मान लीजिए क्या अष्टफलकी उपसंयोजक यौगिक है, अष्ट फलकीय उपसंयोजक यौगिक, उप सह संयोजक यौगिक, अष्टफलकी क्या है, उपसंयोजक यौगिक कोई हो तब। तो हम जानते हैं हमारे क्या कोई अष्टफलकी उपसंयोजक यौगिक क्या है, L6, या अष्टफलकी क्या हो, एक उपसंयोजक यौगिक है जहाँ पर इसके डी कक्षक में, यानी हमारा डी कक्षक कितने हैं, डी कक्षक में कितने हैं हमारे 5, 1 2 3 4 5 कक्षक हैं। तो इसमें क्या होते हैं, 3 क्या हो जाएंगे इसमें अलग हो जाएंगे, और 2 क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। तो 3 अलग हो जाएंगे, और जो हमारे क्या होंगे 3 होंगे समान आकृत और समान ऊर्जा। इनकी क्या होती है, समान आकृति व समान ऊर्जा होती है। तो हम कैसे जानेंगे क्या समान आकृति और समान ऊर्जा, तो हमने 11th में पढ़ा है, मतलब जो हमारे क्या होते हैं पांचों कक्षक होते हैं उनके बारे में क्या हमने 11th में पढ़ा, 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा dx होता है, ये हमारा होता है dxy dyz, और ये क्या है dzx, और एक होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर। तो जो हमारी क्या होती है फर्स्ट की संरचना 1 2 3 4 5, जो हमारी फर्स्ट की संरचना होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी संरचना क्या होती है सेम ही, और क्या है ये एक्स वाई जेड एक्स, ये क्या है हमारा यहाँ पर फिर हमारा क्या है यहाँ पर हमारा क्या ऐसे इस प्रकार क्या बना, एक सेकंड, हमारा क्या बना इस प्रकार ऐसे बना है, फिर ऐसे ऐसे, ये किसका है dz स्क्वायर, और हमारा dxyz हमारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार क्या होती है हमारी संरचना बनती है। तो एक 3 की क्या संरचना समान है, और ये चौथा पांचवा क्या है भिन्न है। तो हमारे क्या है चौथे पांचवे क्या है भिन्न है। वाई जेड, ये हमारा क्या है जेड एक्स। तो 3 की संरचना समान है, और बाकी की क्या है 2 की संरचना क्या होती है अलग अलग होती हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं अष्टफल के संकुल होते क्या हैं। तो अष्टफल की संकुल में ये हमारा अष्टफल की संकुल है, अष्ट फल की संकुल। ये क्या हमारा डी कक्षक है, डी कक्षक में क्या हमारा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमारा है डी जेड स्क्वायर। ये हमारा क्या है
इसको विभाजन मतलब विपाटन करना। यदि क्या करें, इसको विपाटन कर देते हैं क्रिस्टल क्षेत्र का, क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को क्या किए, दो भागों में क्या किया हमने, बांट दिया। जब बांट दिया तो हमारा क्या है, 2 अलग हो जाएंगे और 3 अलग हो जाएंगे। जो हमारा 3 है, 3 वाले में क्या करेंगे हम, 0.4 इंटू n इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और यहाँ पर 0.6 से क्या करेंगे, गुणे n इंटू इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारा क्या होगा, ए से हम पढ़ेंगे T2G, इससे हमारा क्या होगा, T2G बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा EG बनेगा। और इन दोनों के बीच जो क्या होगा, उस ऊर्जा का अंतर होगा, इसे डेल्टा 0 कहेंगे, या T2G माइनस EG। दोनों में से क्या करेंगे, एक वाले को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो बड़ा होगा उसको कम, बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन समझते हैं, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे आपको क्या होगा, जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर रहा है, दिया क्वेश्चन FeCN6 का पावर 4 माइनस। तो हमारा यहाँ से क्या होगा, 6 माइनस और 4, 6 में 4 के 2, यानी Fe डबल प्लस, Fe डबल प्लस यहाँ हो जाएगा डॉट 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 4s0। Fe कितना होता है, 26 होता है। जो हमारा क्या है, Fe का 26 होता है परमाणु क्रमांक। तो Fe का 26, 20, 6, 26 और 2 घट गया तो कितना आ जाएगा, हमारा 3d6 बचेगा। तो हमारा 3d6, अब 3d6 का हम क्या करेंगे, हम संरचना बनाएंगे। 1 2 3 4 5। तो इसमें D6 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, यानी 6 इलेक्ट्रॉन थे। क्योंकि Cn क्या है यहाँ पर, प्रबल। Cn जब क्या है यहाँ पर, Cn जब क्या हमारा प्रबल लिगेंड्स है, जब Cn क्या हमारा प्रबल लिगेंड, जब Cn प्रबल है तो हम जानते हैं कि उसके बाद 1 2 3 4 5 Cn प्रबल है। तो इसमें क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, दोनों इधर खींचे जाएंगे। क्या करेगा, जो कम मजबूत होता है क्या करता है, खींच लेता है कमजोर वाले को। तो क्या 2 फिर इतना, तो इसमें क्या होगा, 2 बच गए। तो हमारा यहाँ से क्या करेंगे, इसको, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा Cn माइनस के प्रभाव के कारण, Cn माइनस के प्रभाव के कारण, Cn माइनस के प्रभाव के कारण ये क्या होगा, 2 बॉक्स में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। एक में हो जाएगा EG और एक में हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा T2G। तो हमारा EG में क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन है, और T2G में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा हो जाएगा T2G बराबर 6 और EG बराबर 0। EG बराबर कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या करना था, फाइंड T2G और EG, T2G और EG क्या करा, यहाँ पर फाइंड करना था। तो फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है F6 का C का पावर क्या, 3 माइनस। तो हमारा क्या था, ये हमारा स्थिति प्रथम था, स्थिति फर्स्ट। हमारा क्या, स्थिति पहला था।
अब यहाँ पर अगला है F6, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिक अस्थायी होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं F3++, 3 क्या होगा, 3 3 6 यानी F3+ हो जाएगा .4s 0 3d 5। तो हमारा 3d 5 का क्या करेगा, वहाँ जाकर कक्षक बना लेगा 1 2 3। जब क्या गया यहाँ पर जाकर कक्षक बना लिया 4 5 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। चूँकि क्या है यहाँ पर जो हमारा क्या है F कमज़ोर है, जब F क्या है, कमज़ोर लिगेंड्स है, तो जब कमज़ोर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा 2 हिस्सों में बटेगा। तो आइए यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 बॉक्स बनेंगे, एक में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक 2 3, इसमें 1 1 1। तो हमारा इसमें Eg का मान कितना आ जाएगा और डेल्टा G का मान, डेल्टा 0 का मान, तो Eg हो जाएगा हमारा T2G। तो डेल्टा 0 बराबर, इसमें क्या करेंगे हम 0.6 से गुणा करेंगे और 0 पॉइंट इसमें 4 से, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा। तो यहाँ पर Eg का मान कितना है 2 और T2G का मान कितना है 3, एक आंसर निकल गया। अब डेल्टा 0 3 गुणे 0.4 माइनस 0.6 गुणे 2, तो हमारा जाएगा 1.2 माइनस 1.2 बराबर 0। तो डेल्टा 0 बराबर 0, ये क्या होगा, हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो देखिए कह रहा है MnH2O MnH2O6 का पावर क्या है 2+। जब यहाँ पर 2+ है तो हम जानते हैं कि Mn यानी मैग्नीज 25 यहाँ पर बनाएगा .4s 2 3d 5। तो Mn++, Mn का क्या निकालेंगे हम, आक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, क्या इसमें +2 आएगा, 6 क्या जाएगा उधर जाएगा, तो कितना आ जाएगा H2O6, H2O का क्या होता है 0, तो क्या जाएगा हमारा 2 हो जाएगा 6, कितना H2O का क्या जाएगा 0 और क्या जाएगा हमारा 6, ये 2 सीधे बच जाएगा। तो Mn++ .4s0 और 3d 5। अब यहाँ पर 3d 5, यहाँ पर T2G और Eg, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो डी कक्षक बनेगा 1 2 3 4। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5। तो इसमें हमारा हो जाएगा 2 कक्षक इधर, यहाँ पर 3 कक्षक इधर। तो क्या जाएंगे, सभी में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है Eg, ये Eg है और ये हमारा T2G है, T2G बराबर 3 Eg बराबर 2। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए एक नोट पॉइंट देखते हैं, बहुत शानदार नोट।
तो नोट क्या है आपको ध्यान रखना है, यदि दिया हो क्या, यदि दिया हो, यदि डेल्टा 0 ग्रेटर देन P, तो ये क्या हमारा युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। अब ये हमारा क्या ऐसा रहेगा तो क्या दिखाएगा हमको, प्रबल लिगेंड्स क्षेत्र, लिगेंड्स क्षेत्र, प्रबल लिगेंड्स क्षेत्र। यदि क्या हो दूसरा पॉइंट, यदि क्या हो डेल्टा, यदि डेल्टा 0 ग्रेटर देन P, तो दुर्बल लिगेंड इस क्षेत्र में, लिगेंड्स क्षेत्र ये हमारा क्या है दुर्बल लिगेंड्स क्षेत्र। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र ऐसा रहेगा क्या करेगा, दुर्बल को प्रतिच्छेद करेगा और ऊपर वाला रहेगा क्या होगा, प्रबल को प्रतिच्छेद करेगा। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगा दुर्बल लिगेंड में विन्यास D4, विन्यास D4 के लिए, D4 के लिए डेल्टा 0 ग्रेटर देन P दिया है तो जब इतना दिया है तो कह सकते हैं कि T2G बराबर क्या होगा और EG बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या D4। अब यहाँ पर क्या है P से क्या है डेल्टा G का मान क्या है P से छोटा है। जब P से छोटा है तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप कह सकते हैं D4, मतलब यहाँ पर आपका फार्मूला नहीं लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या हमारा D4, 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या होगा 2 को निकाल लेंगे तो हमारा यहाँ पर बनेगा 1 फिर 3, 1 2 3 फिर 1 2 3, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर T2G 3 और EG1, T2G 3 और EG1, T2G 3 और EG1। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से क्या होंगे सारे जो भी टॉपिक किए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली विजिट किए हैं और ऐसे ही शानदार टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, बोर्ड में आप टॉप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है। तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली भी किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।